अब मैं आज का, जैसा कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है, आदरणीय आचार्य प्रीति शर्मा वेदालंकार जी से निवेदन करूंगा कि वे आए और हम सबका मार्गदर्शन करें। आचार्य प्रीति जी। है नहीं, चालू था, अभी चालू किया, देखो बंद करा था तो मेरे को खाने को। एक बार सभी लोग मेरे साथ में बोला था अपने मन को शांत करेंगे मंत्र का पाठ करके। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। श्रद्धा एवं सम्मान के योग्य आर्य समाज चैम्बूर के सभी पदाधिकारीगण, सभी सदस्यगण, फेसबुक और जूम के माध्यम से जितने भी महानुभाव जुड़े हैं, सभी को मेरा नमन, वंदनीय मातृशक्ति। मैं अपने प्रवचन की शुरुआत आज एक भजन से करूंगी। बहुत पुराना भजन है और अभी सभी लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे भजन प्रस्तुत किए, तो मेरा मन भी आज एक भजन गाने का हुआ है। नागेश जी ने बहुत अच्छा बाद में भजन प्रस्तुत किया, उसका सार बहुत अच्छा था। ये भजन भी काफी पुराना है, अच्छा भजन है। इंसान की खुशबू रहती है, इंसान बदलते रहते हैं, दरबार लगा रहता है यहाँ, दरबार बदलते रहते हैं। जो हिम्मत वाले माझी है तूफानों से टकराते हैं, जो हिम्मत वाले माझी है तूफानों से टकराते हैं। इन तूफानों का क्या कहना, तूफान बदलते रहते हैं। इंसान की खुशबू रहती है, इंसान बदलते रहते हैं। जो पक्के हैं इकरारों के, इकरारों पर मिट जाते हैं, जो पक्के हैं इकरारों के, इकरारों पर मिट जाते हैं। जो बातों के बातूनी है, ऐलान बदलते रहते हैं। इंसान की खुशबू रहती है, इंसान बदलते रहते हैं। ये मेला है बस 2 दिन का, कुछ ले चलिए कुछ दे चलिए, बस दिल की हुकूमत रहती है, सुल्तान बदलते रहते हैं। इंसान की खुशबू रहती है, इंसान बदलते रहते हैं, दरबार लगा रहता है यहाँ, दरबार बदलते रहते हैं। तो ये भजन मैंने आपके सम्मुख रखा क्योंकि समय थोड़ा विचित्र है, थोड़ा कष्ट से भरा हुआ है, तो हमें अपने मन को इससे निकालना है। सत्संग का हमारा उद्देश्य भी आज ही नहीं, हमेशा से यही रहा है कि हम अपने मन को शांत करें, अपनी जितनी भी वृत्तियां हैं उनको इधर उधर से हटा करके शांत करें वृत्तियों को। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से कहा कि गुरु जी, कोई विद्वान कुछ कहता है, कोई विद्वान कुछ कहता है कि ऐसे रहना चाहिए, वैसे रहना चाहिए, संसार में ऐसे जीना चाहिए, वैसे जीना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो मुझे आप ये बताइए, मेरा छोटा सा प्रश्न है कि आखिर इस संसार में हम कैसे रहें, इस संसार में रहने का ढंग क्या है। तो गुरुजी बड़े खुश हुए कि इतने सारे शिष्यों में से
केवल एक ने कुछ पते की बात पूछी आज मुझसे। तो गुरुजी ने कहा कि इसका उत्तर मैं तुम्हें बाद में दूंगा, आज नहीं। विद्वानों की विशेषता यही होती है, उन्हें जल्दबाजी नहीं रहती है, किसी भी चीज की जल्दी नहीं है, धीरे धीरे धैर्य से शांति से। तो उन्होंने कहा कि इसका उत्तर मैं तुम्हें दूंगा। दिन बीतते रहे। गुरुजी के आश्रम में लोग आते जाते रहते थे गुरुकुल में। तो एक दिन एक सज्जन फलों से भरी हुई टोकरी गुरुजी को देने के लिए लेके आए। मिठाइयां थी, फल थे। तो गुरुजी की सेवा में वो टोकरी प्रस्तुत की, मिठाई का डब्बा दिया और वो मिठाई ली, फल लिए और साइड में रख लिए, फलों को रख लिया और मुंह फेर के गुरुजी बैठे कि गुरुजी ने बात नहीं की उनसे। वो काफी देर बैठे रहे, देखते रहे कि शायद गुरुजी मुझसे बात करेंगे, पर गुरुजी ने उनसे कोई भी बात नहीं की। वो उठ के चले गए। थोड़ी देर बाद जब गुरुजी ने मुंह नहीं किया उनकी तरफ, कुछ पूछा नहीं, कुछ कहा नहीं, कहाँ से आए हो, कैसे हो, आने का प्रयोजन क्या है। जब वो चले गए तो गुरुजी ने उसी शिष्य को बुलाया, वो गुरुजी की सेवा में ही रहता था, कि बेटा ये जो सज्जन अभी फल लेके आए थे, मिठाइयां लेके आए थे, मेरे बारे में इनका ओपिनियन क्या था, क्या कह रहे थे। तो उन्होंने कहा गुरुजी आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन आज आपका व्यवहार मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। आपने मिठाइयां ले ली, फल ले ली और आपने उस व्यक्ति से बात तक नहीं की। वो इतनी देर बैठे रहे आपकी प्रतीक्षा में और वो आपके लिए अच्छा नहीं कह रहे थे। कह रहे थे बड़े विचित्र, हमने तो बड़ी प्रशंसा सुनी थी इनकी, फल मिठाइयां लेके रख ली। कि अच्छा ऐसा है? कि हाँ गुरुजी ऐसा ही है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है। कुछ दिनों बाद एक और व्यक्ति आया गुरुजी के पास, वो भी कुछ फल मिठाइयां भेंट इत्यादि देने के लिए लेके आया। गुरुजी ने सारे फल मिठाइयां ले ली और गुरुजी ने सारे फल और मिठाइयों को लेकर के फेंक दिया और उस व्यक्ति से खूब बात की। अपने शिष्य को आदेश दिया, देखो ये फल मिठाइयां लेके जाओ और इन्हें फेंक के आओ, और उससे खूब प्यार से बात की। जब वो चला गया तो उसके शिष्य ने से पूछा गुरुजी ने अपने शिष्य से कि इसका मेरे बारे में क्या ख्याल था। कि गुरुजी उसका ही नहीं, मेरा भी आपके बारे में ये ख्याल है कि जब इतने अच्छे फल थे, खाने के लिए फल आए, आपने उनको फिकवा क्यों दिया। स्वाभाविक है, कोई व्यक्ति भेंट देने आए, आपने उसी के सामने फिकवा दिया तो उसको बुरा लगेगा। तो वो उसके विचार आपके बारे में अच्छे नहीं थे। वो कह रहा नहीं खाने थे तो मैं किसी जरूरतमंद को दे देता, गुरुजी ने फिकवा दी। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा भी हो जाता है कभी कभी। अब तीसरी बार एक व्यक्ति आता है गुरुजी के आश्रम में, बहुत सारे फल मिठाइयां लेके आता है। गुरुजी उससे बड़े प्यार से मिलते हैं और अपने शिष्यों में उसके सामने उसकी फल और मिठाइयों को बंटवाते हैं, स्वयं भी खाते हैं, उसे भी देते हैं। और जब वो व्यक्ति चला जाता है तो गुरुजी कहते हैं कि बेटा इधर आओ, मेरे बारे में इसके क्या ख्याल थे। कि गुरुजी इसने आपकी बहुत प्रशंसा की, इसने कहा कि गुरुजी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने बच्चों में मिठाइयां बंटवाई, फल बंटवाए और खुद भी गुरुजी ने खाए, मुझे भी खिलाए गुरुजी ने उन फल फ्रूट, मैंने भी खाए। तो उन्होंने कहा कि बेटा तुम्हें 2-3 बार में इतना समझ में आ गया होगा कि संसार में रहने का ढंग क्या है, संसार में रहने का तरीका यही है। क्योंकि देखिए मैं हमेशा कहती हूँ, और मैं क्या कहती हूँ, मैं तो बहुत थोड़ा सा ज्ञान है मेरे पास तो, और सारे शास्त्र कहते हैं, सारे ऋषि मुनि कहते हैं, सब साधु सन्यासी कहते हैं कि अजर और अमर होकर के यहाँ कोई नहीं आया है, वो तो केवल परमात्मा है। जाना तो सबको एक दिन यहाँ से है ही, लेकिन इस संसार में रहने का तरीका क्या है आपके पास, कि आप खुशियां बांटिए, आप प्यार बांटिए। मैं हमेशा कहती हूँ कि ये जरूरी नहीं देने के लिए कि हमारा बहुत ज्यादा धनपति होना जरूरी है, ये आवश्यक नहीं है। जिनके पास धन है वो धन दे, जिनके पास विद्या है वो विद्या दे, जिनके पास ज्ञान है वो ज्ञान दे, जिनके पास श्रम है वो श्रम दे, और जिनके पास एक मुस्कुराहट है वो मुस्कुराहट दे, जिनके पास एक फूल है वो फूल दे। तो देना बड़ा सरल है। व्यक्ति जिंदगी भर ये सोचता रहता है कि हम क्या दें, हम तो इस योग्य ही नहीं। बहुत सारे लोगों को मैंने कहते सुना है कि अरे साहब मैं तो इस योग्य नहीं हूँ, मेरे पास तो इतना है भी नहीं, मैं कहाँ से दूंगा। अरे नहीं, आपके पास तो बहुत कुछ है। आचार्य जी कहते हैं हमेशा इस बात को, नागेश जी, के शरीर जो है ये स्वयं में ही एक पारस मणि है।
इतने सुंदर हाथ पैर आंख नाक कान ईश्वर ने आपको दिए, आप इनसे बहुत कुछ दे सकते हो, और कुछ ना दो तो दो मीठे बोल दो दूसरों को। तो संसार में रहने का तरीका ये है कि आप जब इस संसार में आते हैं तो ईश्वर ने आपको किसी प्रयोजन के लिए भेजा है यहाँ पर। देखिए, मैं अपने घर में देखती हूँ, प्रत्यक्ष प्रमाण देखती हूँ मैं अपने घर में। मेरे घर में तो छोटे छोटे खरगोश हैं। खरगोश कितना प्यारा प्राणी होता है, सारे पक्षी सारे जानवर इतने प्यारे होते हैं, लेकिन खरगोश बहुत प्यारा होता है उनमें से भी। तो मैं ये देखती हूँ, इतना खूबसूरत जीव है ये, इतना प्यारा जीव है ये, लेकिन ये बोल नहीं सकता। सारे पशु पक्षी बोल सकते हैं, गाय भी रवा सकती है, भैंस भी बोल सकती है, और तोते बोल सकते हैं, चिड़ियाएं बोल सकती हैं, लेकिन ईश्वर का गजब देखिए आप कि क्या ऐसे कर्म किए कि इतना खूबसूरत शरीर इसको दिया कि लोग देख लें खरगोश को तो वैसे ही आकृष्ट हो जाते हैं, कितने प्यारे होते हैं खरगोश। लेकिन आप कमाल ये देखिए कि उसकी जुबान छीन ली ईश्वर ने। कुछ ऐसा उसने किया, कुछ ऐसी योनि है जहां पर आपको सुंदर शरीर दिया जाएगा, सब आपको प्यार करेंगे, लेकिन आप बोल नहीं पाएंगे, आप अपने भावों को व्यक्त नहीं कर पाएंगे। तो ये शक्ति किसको दी ईश्वर ने? मनुष्य को सब कुछ कहने की, सब कुछ सुनने की, सब कुछ सहन करने की शक्ति दी। फिर भी हम जीवन भर ये कहते रह जाते हैं कि अरे मैंने बड़ा प्रयत्न किया लेकिन मेरा कुछ हुआ नहीं, मैंने तो काफी भजन भी किए, मैं बहुत पूजा अर्चना भी करती हूँ। अगर ऐसा नहीं होता, ये मेरा मैं अपना अनुभव बता रही हूँ आपको कि मुझे गुरुकुल से आज तक एक आदत है, और वो आदत है मुझे संध्या करने की। मैं आपसे ये बिल्कुल नहीं कह रही कि मैं 2 घंटे या 1 घंटे में भजन में बैठती हूँ, बिल्कुल नहीं बैठती हूँ। मैं ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा, आपको सच बता रही हूँ, मैं आधा घंटा बस संध्या करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ। लेकिन मैं अपना ये अपने ऊपर किया हुआ आपको प्रयोग ये बता रही हूँ कि मैं जब भी आंखें बंद करती हूँ और ईश्वर से केवल एक ही प्रार्थना करती हूँ कि आप ही करने वाले हो संसार में, और कोई कुछ भी करने वाला नहीं है। आज देख लीजिए, सारा विज्ञान, सारी तकनीक, सब कुछ फेल हो गया। जब उसकी दृष्टि टेढ़ी होती है ना, तो संसार का सारा धन रखा रह जाता है। ऐसा नहीं है कि जिन्हें दवाइयां या ऑक्सीजन मिल रही वो बेचारे जा रहे हैं, केवल जिन्हें मिल रही है वो भी जा रहे हैं। आप देखिए कमाल ईश्वर का, जिन्हें मिल रहा है वो भी जा रहे हैं। हमने जीवन में वो तो किया ही नहीं जिसके लिए हम यहाँ पे आए थे, और हम फिर पूरी जिंदगी हम इस बात पर रोते हैं कि हम कुछ कर नहीं पाए, अब करने का वक्त था, अब करेंगे, तब करेंगे। इसी कश्मकश में जिंदगी निकल जाती है, लेकिन हम कर नहीं पाते। तो अनिवार्यता इस बात की है कि आखिर हम क्यों नहीं करते हैं, आखिर हम क्यों नहीं संभलते हैं, आखिर हम क्यों नहीं सुधरते। हम सब कहते हैं कि ईश्वर सब जगह है, सब जगह, केवल कहते हैं। आचार्य जी कहते हैं जो बात कहते हैं वो कितनी सत्य है अपने आप में, कभी उस पर चिंतन कीजिएगा। वो बार बार एक बात कहते हैं कि हमारे पास इंफॉर्मेशन बहुत है, जानकारी हमारे पास बहुत है, पर इम्प्लीमेंट नहीं करते हम कभी प्रयोग नहीं करते। अरे कौन कहता है कि आप 4 घंटे भजन में बैठिए? स्वामी जी ने भी 1 घंटा लिखा है, और मैं तो कहती हूँ चलो 1 घंटा भी नहीं बैठते तो कितनी देर, 5 मिनट, 10 मिनट संध्या नहीं। आज तक मुझे आदत है, जिस दिन मैं संध्या न कर पाऊं, आपको सत्य बता रही हूँ कि घर में तो ऐसा नहीं होता कि नहीं कर पाऊं, अगर मैं कहीं फंस जाती हूँ, कहीं बाहर हूँ और मैं संध्या ना कर पाऊं, उस दिन कुछ ऐसा हो कि मैं संध्या न कर पाऊं, तो आप मान लीजिए मैं रात को सो नहीं सकती अगर मैंने संध्या नहीं की है, तो मैं रात को लेटे लेटे करती हूँ। उसका भजन करिए। उसको, ईश्वर को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आप कौन हैं। आप बहुत बड़े आदमी हैं जो उसका भजन कर रहे हैं, या आप बहुत छोटे आदमी हैं जो भजन कर रहे हैं, आप गंदे हैं कि आप साफ हैं, आप कैसे हैं जो उसका भजन कर रहे हैं। उसे केवल, उन्होंने न कहा किसी को, उनको जरूरत नहीं है हमारी। हमने मूर्खता यही की, हम ये समझते हैं कि ईश्वर को हमारी जरूरत है, हम भजन करेंगे तो ईश्वर को हमारी जरूरत है इसीलिए हम भजन करेंगे। ये सत्य नहीं है अपने आप में, ये झूठ है। हमको उसकी जरूरत है, उसको हमारी जरूरत नहीं है। देखिए आचार्य मनु भी कहते, न तिष्ठति तू यह पूर्वम नोपास्ते यश्च पश्चिमाम स शूद्रवत बहिष्कार्य सरस्मात् द्विज कर्मणा। जो मनुष्य नित्य प्रातः और सायं संध्योपासना नहीं करता है, उसको क्या करना चाहिए? उसे शूद्र समझ करके सारे द्विज कार्यों से, सारे अच्छे कार्यों से बहिष्कृत कर देना चाहिए। ये आचार्य मनु कह रहे हैं। स्वामी जी कह रहे हैं कि
कम से कम 1 घंटा बैठे, उस ईश्वर का ध्यान करें। ये कितना कठोर सामाजिक दंड था कि आप यज्ञ करेंगे, आप संध्या करेंगे और हमारा मन ही नहीं लगता, संध्या करने में, प्रार्थना करने में हमारा मन ही नहीं लगता। आप ये समझिए, जितना मैं समझती हूँ, जितना मैं पढ़ती हूँ, कि प्रार्थना करने से, संध्या भजन करने से, और अच्छा ये भी मैं बिल्कुल आपको एक बात सत्य बता रही हूँ, जितना मैं लोगों से मिलती हूँ, जितना मैंने जाना है, बहुत विदुषी नहीं हूँ मैं, न प्रकांड कोई पंडिता हूँ मैं, आपको सच बताऊं तो मैं बहुत साधारण सी एक गृहिणी हूँ। और मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि प्रार्थना रटी रटाई नहीं होती है। प्रार्थना का मतलब ये नहीं होता कि आप 4 मंत्र याद कर लें और बोलेंगे तो आप ये कहेंगे यही प्रार्थना है। मंत्रों को याद करना अच्छी बात है, आपकी ऋचाएं सुरक्षित रहेंगी, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर किसी को मंत्र नहीं आते, अगर वो ये सोचता है कि मैं ये नहीं बोलूंगा तो ईश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनेगा, तो ये गलत है। प्रार्थना होती ही वो है जो सहज भाव से दिल से निकलती है, अपने हृदय से निकलती है, वही प्रार्थना होती है। तो आप वैसी प्रार्थना करिए जो आपके मनोभाव है। स्वामी जी कैसे बात करते थे अकेले में, जब संध्या करते थे, प्रार्थना करते थे स्वामी दयानंद जी, तो ग्रंथों में वर्णन है कि स्वामी जी ईश्वर से बात करते थे। जब उन्हें किसी मंत्र का अर्थ नहीं सूझ रहा होता था तो स्वामी जी ध्यान करके ईश्वर का, उस मंत्र का दर्शन करते थे, उसका अर्थ प्राप्त करते थे ज्ञान द्वारा। तो आप ईश्वर से बात करिए। कहाँ किसके पास टाइम है कि हम बैठ करके ईश्वर से बात कर रहे हैं। मेरी माँ बहुत पढ़ी लिखी नहीं है, आपको एक सच बात बताऊं, लेकिन आज भी जब मैं उन्हें देखती हूँ तो वो अकेले में जब अपना भजन वजन कर रही होती है, उनको मंत्र नहीं आते तो भजन कर रही होती है, तो वो बात करती है बाकायदा। मैंने एक दिन उनसे पूछा, माँ ये क्या कहती हो? कि कुछ नहीं बेटा, अपने प्रभु से बात करते हैं। तो बात करते हैं लोग प्रभु से। तो तभी तो कि आपने कहा, वाणी ने कहा, और वाणी से निकल करके, वाणी जो शब्द जो है किसका गुण है? आकाश का। बात आकाश में फैल गई। आकाश के पास देने की सामर्थ्य नहीं है, देगा कौन आपको? जब दिल से दिल बात करेगा, जब हृदय से हृदय बात करेगा। आपने बात तो की नहीं ना, हमारे पास उतना वक्त होता है ना टाइम होता है कि हम ईश्वर से बात कर सकें। संध्या को भी हम बड़ी जल्दी से निपटा देना चाहते हैं कि संध्या हो रही, चलो जल्दी जल्दी कर लो, मंत्र जल्दी जल्दी बोल लो। तो इसीलिए तो कहा कि जो प्रार्थना होती है वो प्रार्थना कभी भी सामूहिक नहीं होती है। प्रार्थना सदैव एकांत में ही होती है और एकांत का ही विषय है। सामूहिक जो हम करते हैं उसका आशय सिर्फ इतना है, एक प्रशिक्षण मात्र उसे समझ लीजिए, या ये समझ लीजिए सामूहिक प्रार्थना करते हैं तो एक अच्छा वातावरण तैयार होता है, जिस वातावरण में आपको ऐसा लगेगा कि हाँ हम अध्यात्म में हैं, हम कुछ अच्छा करने जा रहे हैं। सिर्फ इतना ही उसका प्रयोजन है। जहां 2 से ज्यादा लोग इकट्ठा हो जाते हैं और फिजिकली, लेकिन जब आप प्रार्थना करते हैं तब भी 2 ही होते हैं, आप और ईश्वर आपका। लेकिन फिजिकली अगर कोई 1 से ज्यादा है तो वो गोष्ठी हो जाती है, वो प्रार्थना नहीं रहती है। इसलिए प्रार्थना अगर 5 मिनट भी आप कर रहे हैं, 10 मिनट भी आप कर रहे हैं, तो आपको उसे एकांत में ही करना चाहिए। देखिए, इसका मैं सामाजिक लाभ बताती हूँ आपको, जितना मैं समझती हूँ। प्रार्थना का सामाजिक लाभ ये है कि जब हम प्रार्थना करने बैठते हैं तो एक तो वातावरण आपको, आप देखिएगा लोगों को मंदिरों में या मस्जिदों में या गुरुद्वारे में या कहीं भी चर्च में आप चले जाइए, लोगों की एक विशेष आस्था होती है उस विशेष स्थान पर। मंदिर से बाहर निकले नहीं कि पाप शुरू, झूठ शुरू और चीजें शुरू। क्यों? क्योंकि वो ऐसा मानते हैं कि केवल ईश्वर यहीं तक है, इसी तक सीमित है। पर ये सत्य नहीं है, ये अज्ञानता है। तो मैं इसका, प्रार्थना का आपको एक सामाजिक लाभ बताती हूँ कि हर व्यक्ति, समाज में 2 तरह के व्यक्ति होते हैं, आस्तिक और नास्तिक। आप सभी जानते हैं, आस्तिक जो ईश्वर में आस्था रखता है और नास्तिक जो ईश्वर को नहीं मानते। तो मान लीजिए समाज में सारे व्यक्ति अगर आस्तिक हो जाए, सब ईश्वर को मानने वाले हों, तो आप कल्पना कीजिएगा कि वो कितना प्यारा, कितना सुंदर, कितना स्वस्थ और कितना स्वच्छ समाज होगा कि जब सब ईश्वर को मानने वाले हों, वास्तव में मानने वाले हों, केवल जानकारी अर्जित करने वाले नहीं कि ईश्वर ये है, ईश्वर सर्वव्यापक है, लेकिन हम पाप फिर भी करते जा रहे। अगर ईश्वर सर्वव्यापक है तो हमको उसकी उपस्थिति का आभास प्रतिपल प्रतिक्षण होना चाहिए।
तो सामाजिक लाभ ये है प्रार्थना करने का कि अगर सब आस्तिक हो जाएंगे समाज में, तो न तो किसी वकील की आवश्यकता होगी आपको, न किसी न्यायाधीश की आवश्यकता होगी आपको, न किसी गवाह की आवश्यकता होगी आपको। आप देख लीजिएगा, क्योंकि ईश्वर स्वयं ही वकील है, स्वयं ही न्यायाधीश है और स्वयं ही गवाह है। वो स्वयं ही सबका निर्णय करते हैं। आप वैसे अगर समाज में देखेंगे तो बहुत सारे स्थानों को असुरक्षित घोषित कर्फ्यू लगा दिया जाता है। सरकार का भी वश नहीं चलता है और कर्फ्यू घोषित कर दिया जाता है। लेकिन ईश्वर का साम्राज्य, कोई ऐसी जगह जहां पर वो न हो। तो अगर हम आस्तिक हैं तो प्रार्थना करने का सामाजिक लाभ यही है हमें कि हम हर जगह प्रभु को ढूंढेंगे। आज जितनी अफरा तफरी मची पड़ी है, जितनी अव्यवस्था मची पड़ी है, 400 रुपए का सिलेंडर जो 60 हजार में जा रहा है और 1000 रुपए का इंजेक्शन जो 40 हजार में आ रहा है, ये क्या है? आपको लगता है कि ये ईश्वर को मानने वाले लोग हैं क्या, जो ईश्वर को मानेगा वास्तव में? और हाँ, ऐसे भी हैं जो जिन्होंने मान रखा ईश्वर को, जो सेवा दे रहे हैं, सेवा कर रहे हैं प्रतिपल लोगों की सेवा में, तो वास्तव में उन्होंने ईश्वर को माना है। उन्होंने ईश्वर को नहीं माना जो केवल बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इतनी भ्रष्टाचारी फैला रहे हैं, दवाइयों को इतने ज्यादा रेट पर बेच रहे हैं। आज लोगों को आवश्यकता है, तो आपको ईश्वर को ढूंढने जाने की बहुत दूर जरूरत नहीं है। आप जब स्वच्छ हृदय अपना कर लेंगे, अपना स्वच्छ मन कर लेंगे, अपनी पवित्र आत्मा कर लेंगे, तो आपको दर्शन यही होने वाले हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि जब हम इस संसार में आते हैं तो उसका कुछ न कुछ प्रयोजन है, उसका कुछ न कुछ उद्देश्य है। हमने ईश्वर से लौ तो लगाई ही नहीं, और हम हमेशा ये शिकायतें, हमेशा ये हमारे पास शिकायतों का ढेर रहता है, पिटारा रहता है कि हमें ये नहीं मिला, कि हमें वो नहीं मिला, कि मैं तो इतनी साधना करती हूँ, कि मैं तो इतना भजन करता हूँ, फिर भी ये नहीं होता है। महात्मा आनंद स्वामी के जीवन की एक घटना है। वो लिखते हैं कि एक बार मेरा कहीं प्रवचन चल रहा था, तो प्रवचन जब मैं रात को दे रहा था तो प्रवचन था परमात्मा के ऊपर, आत्मदर्शन, परमात्मा का दर्शन। तो जब सुबह हुई तो एक सज्जन सूट बूट पहन करके बढ़िया और अपनी गाड़ी से मंदिर में आ गए, यार समाज मंदिर में, और अधिकारियों से पूछने लगे कि भाई कौन यहाँ पर रात को प्रवचन करता है? तो उन्होंने कहा कि हमारे महात्मा जी हैं और बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा प्रवचन करते हैं, तो कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। कि ठीक है। लोगों ने महात्मा आनंद स्वामी के पास ले गए। तो स्वामी जी लिखते हैं कि वो सज्जन मेरे पास आए और बोले कि देखिए, आत्मदर्शन की बात आप ही कर रहे थे क्या रात को? तो उन्होंने कहा कि जी हाँ, मैं ही कर रहा था आत्मदर्शन की बात, परमात्मा दर्शन की बात मैं ही कर रहा था। तो वो कहता है कि अच्छा, तो ऐसा करिए, अब जल्दी से मुझे, अब आप ऐसा करिए कि मुझे परमात्मा का दर्शन करा दीजिए, मेरे पास टाइम नहीं है ज्यादा, मेरे ऑफिस का टाइम हो रहा है। तो महात्मा आनंद स्वामी बोले कि ऑफिस का टाइम हो रहा है, आपके पास टाइम नहीं है और आपको परमात्मा के दर्शन करने? कि जी हाँ, मुझे परमात्मा के दर्शन करने, आप जो रात को बोलते हो मैं सुनता हूँ, और रात को मैंने सुना, तो आप जल्दी से करवा दीजिए। आप लोगों के पास ऐसी तो कोई टेक्निक होगी ना, इतना विज्ञान का युग चल रहा है कि बटन दबाओ तो लाइट आ जाती है तुरंत ही, तो आपके पास भी कुछ तो ऐसा होगा कि आप बटन दबाएं तो परमात्मा के दर्शन हो जाते होंगे। महात्मा आनंद स्वामी जी ने बड़ी अच्छी बात कही। वो कहते हैं कि बटन दबाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और मैं आपको परमात्मा के दर्शन करा दूंगा, पर मुझे बटन का पूरा प्रोसेस समझाइए आप, कि बटन दबाने से लाइट कैसे आती है। घर में एक मीटर लगा रहता है, जो बाहर वाले खंबे से उसके तार जुड़े रहते हैं, और वो खंबा शहर के पावर हाउस से जुड़ा होता है, तब जाके आपके घर में आती है। अगर पावर हाउस से मैं निकाल दूं उस तार को, तो घर में लाइट आ जाएगी क्या? तो उस ईश्वर के पावर हाउस से तो आपने तार मिलाया ही नहीं अपने, और आप कहते हैं कि मुझे परमात्मा के दर्शन करा दीजिए। तो परमात्मा के दर्शन ऐसे नहीं होंगे। पावर हाउस है, उसमें आप तार लगाएंगे, उसके तारों से अपने मन के तारों को जोड़ेंगे, तब जाके आपको परमात्मा के दर्शन होंगे।
तो हम जीवन भर ये शिकायत न करते और हम उस पावर हाउस के तारों में अपने तारों को जोड़ ही नहीं पाते। अगर मान लीजिए कि अगर हमारी प्रार्थनाएं स्वीकार नहीं हो रही हैं, ऐसा भी होता है प्रार्थनाएं स्वीकार नहीं हो रही हैं, तो आप पक्का मान लीजिए, आप निश्चित मान लीजिए कि कहीं ना कहीं कुछ कमी है, कहीं ना कहीं कुछ कमी है। हम ठीक डगर पर नहीं है, हम ठीक रास्ते पर नहीं है। अपने तारों को ठीक कीजिए, अपना रास्ता चुनिए, अपने रास्ते को ठीक कीजिए। तो हमें प्रार्थना करने का, भजन करने का, उसका मनन करने का पहला तो लाभ ये है कि समाज में जब सब आस्तिक हो जाएंगे तो समाज में भ्रष्टाचार, बेईमानी जो आज दिखाई दे रही है, दोष देखना तो बहुत आसान है, बहुत आसान। संसार में अगर कोई सबसे ज्यादा आसान चीज है तो दूसरों के दोषों को देखना, और सबसे ज्यादा कठिन अगर कुछ इस संसार में है तो दूसरों के गुणों को देखना। इंसान जिंदगी भर दूसरों के गुणों को नहीं देख पाता है, और देख लेता है तो कह नहीं पाता है। इतना अभिमान में रत हो जाता है वो कि वो उसके गुणों को कह नहीं पाता है। तो सामाजिक लाभ ये है। और दूसरा है व्यक्तिक लाभ। क्या है आपको प्रार्थना करने का? तो पहला कि आप अहंकार का विनाश करते हैं जब आप ईश्वर का भजन करते हैं। कैसे अहंकार का विनाश करते हैं? देखिए, दूसरों की प्रशंसा वही करेगा जो अपने आप को, उसको, दूसरे सामने वाले व्यक्ति को अपने आप से श्रेष्ठ मानेगा, अच्छा मानेगा, तो वो दूसरों की प्रशंसा करेगा। तो स्वाभाविक है, अगर वो दूसरे की प्रशंसा कर रहा है, इसका मतलब वो अभिमानी नहीं है, उसका अभिमान छोटा है। तो अभिमान का नाश होता है जब हम प्रभु की उपासना करते हैं, प्रभु के पास हम बैठते हैं, उसके गुणों का वर्णन करते हैं, उसकी दया को देखते हैं। जरा जरा से कामों के लिए हम इस संसार में जरा जरा से कामों के लिए एक दूसरे से थैंक यू बोलते हैं, धन्यवाद देते हैं एक दूसरे को। कोई कुछ कर देता है तो आप झट से धन्यवाद बोलते हैं उसका कि धन्यवाद जी, ईश्वर ने तो इतना कुछ किया हमारे लिए, इतना कुछ दिया हमें, और हम उसका धन्यवाद करने के लिए हमारे पास समय नहीं होता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि हम उस चीज को मुख्य नहीं मानते, प्रमुख नहीं मानते, उसका महत्व नहीं समझते हैं हम। आप देखिए, जिस चीज का महत्व आदमी समझता है उसको वो रात में उठ के भी कर लेता। अगर आपकी फ्लाइट की टिकट रात के 2 बजे है या 3 बजे है या 1 बजे है तो आप 2-3 घंटा पहले से तैयारी शुरू कर देते हैं। क्या? क्योंकि आप उसकी महत्ता को समझ रहे हैं। किसी को कोर्ट या कचहरी जाना है तो आप 4 घंटे पहले जाकर के बैठेंगे वहां पे, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि उसका महत्व क्या है। तब आपके पास कैसे वक्त है? लेकिन जब हम ईश्वर की बात करते हैं, जब हम कहते हैं कि हमें हमको उसकी आवश्यकता है, उसको हमारी आवश्यकता नहीं है, उसका तो देखना भर मात्र ही इतना प्रलयकारी हो जाता है कि आदमी त्राई त्राई कर रहा है। आप देख लीजिए संसार में। और हम ये सोचते हैं कि हमारे पास धन है, हमारे पास वैभव है, हमारे पास पद है, हमारे पास यौवन है, हमारे पास सब कुछ है, हम श्रेष्ठ हैं। हम कुछ भी नहीं है। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि जब हम ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, उसकी उपासना करते हैं, उसका भजन करते हैं, तो अपने अहंकार का विनाश करते हैं, क्योंकि हम उसके गुणों का वर्णन कर रहे हैं, हम अपने से उसको श्रेष्ठ समझ रहे हैं। मैं बहुत सारी जगहों पे देखती हूँ, देखिए बहुत सारे लोगों को बुरा भी लग जाता है। लोग कहते भी हैं कि थोड़ा लचीला होना चाहिए, लेकिन वहां मेरा ऐसा मानना है कि लचीलापन वही होना चाहिए जहां ठीक है। बहुत सारे लोगों को मैं देखती हूँ कि यज्ञ हो रहा है, संध्या हो रही है या प्रार्थना हो रही है, कोई बड़ा अधिकारी बुला लिया, या कोई और अपने से बड़ा कोई सांसद है, कोई विधायक है, या कोई भी बड़ा बुला लिया, तो लोग यज्ञ वज्ञ छोड़ करके और उस तरफ लग जाते हैं। और स्वामी जी क्या लिख रहे हैं? जब ईश्वर की आप उपासना करें तो केवल वही उपासनीय है। उस समय वही उपासनीय है, वही उपासना करने के योग्य है, और वही मांगने के योग्य है, वही प्रार्थना करने के योग्य है। और हमने तो ईश्वर को भी भिखारी समझ लिया। कोई बड़ा आदमी आ गया तो चलो ठीक है, भजन कम कर दिया, छोटा कर दिया, संध्या छोटी कर दी कि चलो बाद में कर लेंगे, और हम उससे बातें करने में बैठ गए। और फिर हम कहते हैं कि ये क्या हो रहा है, प्रभु रक्षा करिए। कैसे? अपने दिल के तारों को तो हमने उससे जोड़ा ही नहीं, उस पावर हाउस से हमने जोड़ा ही नहीं, तो रक्षा कैसे करें?
वो तो इतना दयालु है, इतना दयालु, इतना कृपालु है, वो महसूस करने की आवश्यकता होती है ईश्वर को। कहीं दूर जाना नहीं पड़ता उसके लिए, बहुत सारे 4-6 घंटे हाथ में माला लेके नहीं घुमानी पड़ती उसके लिए। आप अपने आसपास के प्राणियों पर नजर डालिए, देखिए कौन परेशान है, कौन दुखी है, वो भी तो ईश्वर का ही बनाया हुआ है, वो भी तो ईश्वर के ही बच्चे हैं। आप उनकी सहायता करके भी उसके नजदीक जा सकते हैं। तो हमें हर पल, हर क्षण उसकी प्रार्थना करनी ही चाहिए। सोते जागते उठते बैठते, गुरुकुलों का नियम होता है ये। जब हम गुरुकुल में पढ़ते थे तो प्रातः रंगनी से हमारा शुरू होता था, उठना मंत्र से, और यजाग्रतो दूरम उदयते दैवम से जाकर के खत्म होता था। खाने से पहले का मंत्र, खाने से बाद का मंत्र, सुबह का मंत्र, व्यायाम करने से पहले मंत्र, और विद्यालय में जाते थे तो पढ़ाई से पहले मंत्र, फिर बाद में समाप्ति का मंत्र। हर समय हम प्रार्थना ही करते रहते थे ईश्वर से। आज तक वो आदतें पड़ी हुई हैं। इसलिए बच्चों को भी स्वस्थ आदतें दीजिए, अच्छी आदतें दीजिए उनको, ताकि आदतें छूटे ना। मुझे आज भी 2 आदतें गुरुकुल की हैं, एक संध्या करने की आदत, और एक आज भी मैं बाल अपने संडे को ही धोती हूँ, क्योंकि मुझे गुरुकुल की आदत पड़ी हुई है कि वहां टाइम नहीं मिलता था, तो रविवार को ही हम धो पाते थे, छुट्टी होती थी। तो आज भी वो आदत है। तो आदतें पड़ती हैं, ऐसा नहीं है कि हम और ये बिल्कुल ना सोचिएगा कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमारे बच्चे नहीं बैठ रहे वन में, कोई बात नहीं, अगर आप करेंगे। मेरा भी छोटा बहुत नटखट है, वो नहीं बैठता है वन में, लेकिन उसको मंत्र सारे आते हैं, क्योंकि वो सुनता है। तो बच्चे सुनते हैं और बच्चे सीखते हैं। तो व्यक्तिगत लाभ आपको ये होगा कि जब आप प्रार्थना करेंगे ईश्वर की, तो आपके अभिमान का नाश होगा। आप दूसरों के गुणों को देखेंगे, अपने दोषों को देखेंगे। ये आप एक पहला व्यक्तिगत लाभ जो होगा वो आपको ये होगा। और दूसरा, सहन शक्ति। स्वामी जी क्या लगते हैं, जो ईश्वर के भक्त होते हैं उन्हें पहाड़ के समान जो दुख होगा वो भी कैसा प्रतीत होता है, राई के जैसा दुख प्रतीत होता है। आपको मैं अनेकों उदाहरण आर्य जगत के विद्वानों के दे दूंगी। मेरी आचार्य सुनाया करती थी कि एक आर्य जगत के बड़े प्रसिद्ध विद्वान हुए रुद्रदत्त भट्ट, उनको वृद्धावस्था में गलित कुष्ठ हो गया था, कुष्ठ रोग, और ईश्वर पे अटूट श्रद्धा, अटूट विश्वास, कोई शिकवा शिकायत नहीं कि ऐसा क्यों किया, कि वैसा क्यों किया मेरे साथ, कि मैंने तो आपकी जीवन भर उपासना की। तो एक बार उनके शिष्यों ने कहा कि गुरुजी, आप रोज इन घावों को अपने इस पानी से साफ करते हो, तो आपको कितना कष्ट होता है गुरुजी, जब हमें देख के इतना कष्ट होता है तो आपको कितना होता होगा। तो आप क्यों नहीं उस ईश्वर से प्रार्थना करते, आप तो इतना मानते हैं ईश्वर को, इतना विश्वास रखते हैं ईश्वर पर, तो आप क्यों नहीं कभी कहते कि आपके कष्ट को कम करे। तो बहुत गजब का उत्तर दिया उन्होंने। वो कहते हैं कि बेटा एक बात बताओ, किसी व्यक्ति को कोई अपराध करने पर अगर 10 साल की सजा मिली, वो जेल गया, 5 साल व्यतीत किए उसने, 5 साल बाद उसको मौका मिला, मौका पा करके वो जेल से फरार हो गया, तो क्या होगा अगला स्टेप, ये गुरुजी होगा क्या, वारंट कट जाएंगे उसके नाम के, गिरफ्तार किया जाएगा, 5 साल जो बचे वो भुगतने पड़ेंगे, और भागा वो दंड भी भुगतना पड़ेगा। तो बोले बेटा, अगर मैं आपकी सलाह मान करके अगर यही कर लूं कि अपना जीवन समाप्त कर लूं, तो फिर ये जो शेष मेरा बचा था इसकी भी सजा भुगतनी पड़ेगी, और क्या पता आत्महत्या के अपराध में अगले जन्म में मुझे ये रोग जो है बाल्यावस्था में हो जाए, तो मुझे जीवन भर वो भोगना पड़े। इसीलिए हम डरते हैं। हम डरते क्यों, जबकि प्रार्थना में कहे अधीना श्याम शरदा शतम रोज बोलते हैं। क्यों अधीन है, क्यों अधीर हुए जा रहे हैं, क्यों डर रहे हैं हम। ये मैं बिल्कुल मानती हूँ कि मनुष्य है तो सुख दुख हानि लाभ जीवन मरण सब संसार में लगा रहेगा, आएगा, मन भी विचलित होगा। पर कल मैं एक वाक्य पढ़ रही थी, बड़ा अच्छा लगा मुझे, तो आप इसको सुनिए। संघर्ष को आप संघर्ष ना पढ़िए, कैसे पढ़िए, संग प्लस हर्ष, तो आपका जीवन बदलेगा, आपका नजरिया बदलेगा संघर्षों को देखने का। संग प्लस हर्ष, संघर्ष। तो हम घबराए नहीं, हम अधीर ना हो, उस ईश्वर से प्रार्थना करें, ये करें कि प्रभु
विपत्ति आपने दी है तो इसको सहन करने की शक्ति दीजिए आप। जब मुझे और नागेश जी को, हम दोनों को जब कोरोना हो गया था, तो आप यकीन नहीं करेंगे कि मतलब मैं काफी घबरा गई थी, क्योंकि मुझे कम था, 60% तक नागेश जी के फेफड़े संक्रमित थे। पर उस ईश्वर की कृपा देखिए आप, वो गजब दयालु है अगर आप उसे महसूस कर पाए। पंडित जी को सांस लेने को नहीं हो रही थी और ऊपर ही ऊपर सांस आ रही थी, लेकिन वो लगातार अपना कुछ न कुछ पढ़ रहे थे, अच्छी किताबें, अच्छा खान पान रख रहे थे। और मैंने सिर्फ ईश्वर से एक ही प्रार्थना की कि प्रभु इस विपत्ति को सहन करने की, इससे निकलने की सामर्थ्य दीजिए। और देखिए हम घर पे ही थे 15-20 दिन। वो अवर्णनीय कष्ट है जो मैं आपको नहीं बता सकती, लेकिन ऐसे समय पर भी हम ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं और उससे आप मांगिए, वो इतना दयालु है, वो देता है। और उसने कितना, जब मनुष्य शरीर दे दिया इतना अच्छा बना करके, पूरी प्रकृति आपके बिना कहे, आज जो लोग रेट लगा रहे हैं सिलेंडर का, दवाओं का, पूरी प्रकृति आपके बिना कहे उसने फलों से लाद दी, फूलों से लाद दी, पानी दे दिया। आज जिस ऑक्सीजन के लिए दर दर भटक रहे हैं, वो कितनी प्रचुर मात्रा में आपको दे दी उसने। वो इतना दयालु है, उसने 1 रुपया नहीं लिया आपसे। और हम जीवन भर हम इन्हीं में पड़े रहते हैं कि हमें यहाँ से फायदा हो जाए, हमें वहां से फायदा हो जाए। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि जब हम केवल जानकारी इकट्ठा न करें कि ईश्वर ऐसा है, कि ईश्वर सर्वव्यापक है, कि यहाँ रहता है, कि वहां रहता है, वो सब जगह रहता है, जानकारी तक सीमित न रहे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि उसे इम्प्लीमेंट करें। हम ईश्वर की बनाई हुई वस्तुओं से प्यार करें, उन्हें माने और सही दिल से माने, जितनी सहायता कर सकते हैं और जिस स्तर पर लोगों की सहायता कर सकते हैं जरूर करें। तो ये शायद मेरा टाइम हो गया है, तो मैंने ये थोड़ी सी कुछ चर्चा आपके बीच में रखी और आप सबने बड़े ध्यान से सुनी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा, धन्यवाद। जी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रार्थना मनुष्य के जीवन में निश्चित रूप से बहुत ही सकारात्मक प्रभाव लेकर के आती है। मैं हमारे आदरणीय प्रधान जी से निवेदन करूंगा कि वे प्रीति जी के वक्तव्य के संबंध में कुछ कहें और इसके बाद फिर हम आर्य समाज के नियम और संगठन सूक्त आदि का पाठ करें। आप सबको बहुत बहुत नमस्ते जी। मैं प्रीति जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि वे उन्होंने बहुत ही बढ़िया बताया। और मैं मेरी तरफ से, आप सब की तरफ से, जो जो लोग सुन रहे हैं उन सब की तरफ से भी आपका बहुत ही आभार व्यक्त करता हूं।